जो शरीर है पूरे होल बॉडी पे, उसके मेडिकल की जो भी पढ़ाई होती है, ठीक है, मेडिकल कॉलेजों में, तो उसमें इसकी ज़रूरत होती है। और भारत पे इसकी काफ़ी कमी है। युवाओं से बस यही एक अपील है छोटी सी कि मृत्यु के बाद जो है शरीर जल जाने से बेहतर है कि किसी के वो काम आ जाए। पहले से अंधा है और यदि वो देख पा रहा है अंधकार से उजाले की ओर, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मेरा बच्चा, मेरा पति, ठीक है, वो किसी और के शरीर में भी वो जिंदा है। कि अभी तक हम लोग 12,000 प्लस लोगों की मदद कर चुके हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। अंगदान को महादान माना गया है। अभी हाल के दिनों में राजद सुप्रीमो, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी ने अपनी किडनी अपने पिता को दी, लेकिन ऐसा मौका बहुत कम लोगों को मिल पाता है। अंग के अभाव में, ज़रूरत जिस अंग की होती है उसके अभाव में कितनों की जान चली जाती है और उन्हें वो सहूलियत या सुविधाएं नहीं मिल पाती है। हम मौजूद हैं इस वक्त सिकंदरा के लछवाड़ गांव में और हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपना पूरा शरीर ही मृत्युपरांत दान कर दिया है। कहानी है, इन्हें भी एक समय ऐसा आया था जब इनके भाई को, इनके बड़े भाई को खून की ज़रूरत पड़ी थी और उन्हें 2 यूनिट ब्लड के चलते अपनी जान को गंवाना पड़ा था। मौजूद हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमन सौरभ है। सुमन सौरभ लछवाड़ में? जी हाँ, लछवाड़ के रहने वाले हैं। मेरे फादर का नाम श्री विश्वनाथ सिंह है और रक्तदान के फील्ड में और शायद देहदान के फील्ड में हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, एक टीम भावना के तहत कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन को लेकर आपका काफ़ी नाम है ज़िले में और आज पता चला है ये भी कि आपने अपने शरीर को भी दान कर दिया है मेडिकल साइंस के रिसर्च के लिए। जी जी जी। कैसे ये भावना आई? हम लोग मतलब काफ़ी समय से, लगभग 11वां साल है, ठीक है, जो इस सोशल फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन देहदान की जो इच्छा मेरे अंदर कई एक बार, हमारे कुछ सीनियर हैं जिनके द्वारा पोस्ट आता था कि ये अंग की ज़रूरत है, मतलब चक्षुदान के लिए भी कई एक मैसेज वगैरह आते रहता था, सीनियर जो भी हमारे थे। तो इच्छा थी कि आखिर मतलब क्या है ये, उसको समझने का प्रयास हमने किया। विमल जैन सर से भी बात हुई, जो आपके वहाँ दधीची देहदान समिति से जुड़े हुए हैं, मुकेश सिसारिया भाई साहब हैं, उनसे भी बात होती थी। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहे कि उन्हीं लोगों की प्रेरणा थी जो कि हम देहदान के लिए चाहे कि हमारे देहदान के लिए हम लोग कर सकें। वैसे भी मृत्यु के बाद जो है शरीर जल जाने से बेहतर है कि किसी के वो काम आ जाए, ठीक है। वो तो ऐसे भी शरीर तो नश्वर है। आपको क्या लगता है शरीर दान देने से इस शरीर का होगा क्या? क्या जानकारी है आपके पास? जैसे शरीर देहदान होने के बाद जो है कई एक हमारे शरीर का अंग होता है जो एक निश्चित समय अवधि के अंदर वो बेहतर होता है, ठीक है, मतलब वो किसी अन्य के भी काम आ सकता है। और बाद बाकी आपके जो शरीर है पूरे होल बॉडी पे, उसके मेडिकल की जो भी पढ़ाई होती है, ठीक है, मेडिकल कॉलेजों में, तो उसमें इसकी ज़रूरत होती है। और भारत पे इसकी काफ़ी कमी है, ठीक है। तो इसके लिए हमने सोचा कि ऐसे भी तो कोई काम होना नहीं है शरीर की मृत्यु के बाद, तो ये, लेकिन एक चीज़ इसमें सबसे ख़ास बात है, जो आगे के लोग जुड़ेंगे तो ये ख़ास है क्या कि देहदान का सिर्फ शपथ लेने से नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें से फैमिली का एक भी मेंबर यदि वो उस वक्त, ठीक है, वो यदि ना चाहा कि आप जो है मेरे बच्चे का, मेरे हस्बैंड का शरीर जो है वो दान हो, ठीक है, तो नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों ने जब इस फॉर्म को फिल किया था तो उसमें माँ और पिता का दोनों का साइन होता है, ठीक है। तो हमने दोनों का, क्योंकि काफ़ी उस वक्त थोड़ा सा था, माँ का भी था कि पापा का भी था, क्योंकि एक बच्चे को तो हम खो दिए हैं और फिर अब तुम्हारे वाले में जो है शरीर मृत्यु के बाद भी ऐसा होगा, तो ये थोड़ा सा रहा, लेकिन फिर सब कुछ बढ़िया रहा। ब्लड डोनेशन जो है उसमें आप इतना आगे बढ़े हुए हैं, इतना लोगों के लिए कर रहे हैं, कैसे मन में आया? क्या कुछ घटना घटी थी? ये घटना 1998 में एक घटना घटी थी। उस वक्त मेरी एज लगभग 7.5 के आसपास होगी, है ना, लेकिन बाल मन था उस वक्त हुआ था। मेरे भाई मतलब वोमिटिंग वगैरह सारा कुछ ब्लड वगैरह ही आ रहा था, आँत में कुछ फट गया था, आँत का थैली फट गया था, जिस वजह से
उसको हमारे सिकंदरा में ही एडमिट कराया गया था, लेकिन क्योंकि उस वक्त ब्लड बैंक भी जो हमारा उस वक्त उस तरह से कार्य नहीं कर रहा था, क्योंकि 98 की बात है, तो उस वक्त ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी और डॉक्टर ने तत्काल बोला था 4 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है, वो भी ओ पॉजिटिव। ठीक है, तो मेरे फादर ने कई एक लोगों से बात की, लेकिन वो देने के इच्छुक नहीं हुए, क्योंकि मेरे फादर खुद लेक्चरर हैं, लेकिन फिर भी शायद वो मोटिवेट नहीं कर पाए हों। ठीक है, तो इनको मेडिकल जो गाइडलाइन है उससे हट के इनको 2 यूनिट एक बार में डोनेशन करना पड़ा। ठीक है, उसके बावजूद भी डॉक्टर ने 2 यूनिट और की तुरंत बताया गया कि ब्लड चढ़ने के बाद तुरंत ज़रूरत है, लेकिन रात में ब्लड की कहीं व्यवस्था नहीं हो पाई। फिर अंत पे उनको पटना ले जाने की कोशिश थी, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। लेकिन यदि उस वक्त टाइम पे ब्लड मिल जाता तो शायद वो, तो अकेले तो हम दान करते ही हैं, साल में 4 बार हम डोनेशन करते हैं, लेकिन और भी लोगों का रहता है, तो बहुत सारे लोगों के साथ टीम बनी हुई है जो बिहार में। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक हम लोग 12,000 प्लस लोगों की मदद कर चुके हैं इन 10 सालों में ब्लड डोनेशन। जी हाँ, 10 सालों में 12,000 लोगों से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने रक्तदान से लाभान्वित किया है, क्योंकि हम लोगों का मेन उद्देश्य रहता है रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करना, ना कि पंगु बनाना। युवाओं से बस यही एक अपील है छोटी सी, कि शरीर मृत्यु के बाद ये शरीर ऐसे भी आपके कोई काम का नहीं है, और जला देने से उससे बेहतर है कि शायद जो आपका अंग है, ठीक है, मान लिया जाए कि आँख का ही है, ठीक है, जो चक्षुदान के लिए होता है, मान लिया आपके शरीर का अंग मृत्यु के बाद भी यदि वो किसी अन्य में, यदि वो अन्य जो अंधा है, जो पहले से अंधा है, और यदि वो देख पा रहा है अंधकार से उजाले की ओर, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मेरा बच्चा, मेरा पति, ठीक है, वो किसी और के शरीर में भी वो जिंदा है। ठीक है, और ये अनुभूति बहुत काबिल तारीफ़ है। ये मैसेज आना कि हमारे जो आँख से, क्योंकि ऐसे भी कुछ नहीं होना है, और यदि वो किसी के आँख से काम हो रहा है, या फिर आपका किडनी जो है किसी अन्य को लगा और वो यदि बेहतर तरीके से जी रहा है, तो ये तो खुशी की बात है। चलिए, धन्यवाद। परोपकार का काम है और कर रहे हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं। नेत्रदान और शरीर के कई अंगों का दान होता है, इन्होंने पूरे शरीर का दान किया है और जो प्रेरणा बनते जा रहे हैं। अपील भी लोगों से कर रहे हैं कि उन लोगों को, युवाओं को इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि मृत्यु उपरांत शरीर का कोई फिर काम नहीं रह जाता है, नश्वर हो जाता है, और वो नश्वर शरीर फिर अंतिम संस्कार करके उसे नष्ट कर दिया जाता है। ये अपने शरीर के अंगों को दान देना चाहते हैं, मेडिकल साइंस के लिए अपने पूरे बॉडी को इन्होंने दान कर दिया है। सुना आपने इन्होंने क्या बताया। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।